आजकल के हर पेरेंट्स का यही कंसर्न है कि हमारे बच्चे इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं कि कहीं उनकी भी हालत ऐसा ना हो जाए जो आजकल हम जो वीडियोज़ देख रहे हैं बच्चों की ऐसी हो रही है। सो आई रियली होप ऐसे आपके बच्चों के साथ ना हो, तो प्लीज़ उसके लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. I'm also well here. Welcome back to my YouTube channel which is Priyanka Janveja. So again मैंने बहुत बड़ा लीप लिया है। हाँ मुझे पता है, मैं चैनल से वापस डिसअपियर हो गई थी एंड मैंने बहुत बड़े लीप के बाद वापस आप सबसे मिल रही हूँ। बट आज मैं एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर वापस आई हूँ। सो सब एज आप सबको पता है मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। सो आपको भी आपके बच्चों के लिए ज़रूर कंसर्न होती होगी कि हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं, स्टडी करते नहीं, चिड़चिड़ करते हैं। छोटे से छोटे बच्चे को फ़ोन चाहिए रहता है। आपने कितने सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ छोटा बच्चा है, जो छोटा बच्चा जो एकदम छोटा है, 6 मंथ्स का है, वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, उसके घर वाले उसको फोन दे देते हैं हाथ में एंड वो सडनली चुप हो जाता है। ऐसे हमारे बच्चे भी अगर आप देखें, भले वो छोटे हैं, 6 मंथ्स के हैं या फिर 15-16 ईयर्स के हैं, आप अगर उनको फोन देते हो तो वो चिड़चिड़ करना बंद कर देते हैं। सो ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन है जनरेशन अल्फा। सो ये अल्फा जनरेशन के जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा जिद्दी और सबसे ज्यादा चिड़चिड़े। ये जनरेशन 2010 के बाद के जो बच्चे हैं वो आते हैं जेन अल्फा में। सो इनके जो सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फोन दे दो वो चुप हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम एज अ पेरेंट अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, दो जन बात कर रहे हैं एंड बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत चिड़चिड़ करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे फोन दे देते हैं। अरे बाबा तू फोन ले, बट थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। या हम किसी से फोन पे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं एंड बच्चे हमारा नहीं सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे पापा तू दूसरा फोन ले ले बट मुझे फोन पे बात करने दे। इससे उनकी जो हैबिट है वो बढ़ रही है फोन यूज करने के लिए। इनका बच्चों का बिल्कुल भी कसूर नहीं है इसमें, ये जनरेशन ही वैसी है। बट एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बच्चों को थोड़ा हम उससे दूर ले जाएं। जैसे आजकल आपने देखा जाए, जैसे आजकल आप सभी को पता है कि फ्लैट सिस्टम ज्यादा हो गए। फ्लैट सिस्टम ज्यादा होने की वजह से बच्चे छोटे से फ्लैट में रह के बस उतने ही स्पेस को वो उसमें रहते हैं एंड वो खेल नहीं पाते। लाइक इंडोर गेम्स खेल खेल के कितने खेलेंगे आप इतने से फ्लैट में या रूम में। रूम भी बहुत छोटे होते हैं फ्लैट्स के, तो वो क्या खेलेंगे एंड एक ही गेम खेल खेल के बच्चे बोर हो जाते हैं। एक बार अगर आप बच्चों को जैसे देखा जाए, आप कोई उनको चीज लेके दो तो वो एक चीज बस एक ही दिन के लिए खेल सकते, दूसरे दिन वो बस उब जाते हैं वो चीज से। सो बच्चे ना इंडोर गेम्स खेल के बोर हो जाते हैं, तो उनको एक ही सोर्स ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, वो है मोबाइल फोन्स या टीवी। सो या लैपटॉप लो, आपके यहाँ टैब लो, तो इससे वो खुश होते हैं, उनका मन डाइवर्ट होता है। सो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आपके बच्चे आउटडोर खेल सके। और मैंने देखा है कि टीचर्स भी, जो स्कूल की टीचर्स है वो बहुत कंप्लेन करती हैं आजकल के बच्चों को। मैं आपको एकदम शॉर्ट एग्जांपल दूं अगर, तो जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं आज के, अगर आपके बच्चे 7th स्टैंडर्ड में, आपका बड़ा बेटा अगर 7th स्टैंडर्ड में, आपको वो स्टडी में थोड़ा इम्प्रूव्ड मिलेगा रादर देन अगर आपका बच्चा आज 5th स्टैंडर्ड में है। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे 2010 के बाद के बच्चे हैं, जो जैसे मैंने बताया वो अल्फा जनरेशन के बच्चे हैं। सो वो थोड़े स्टडीज में आपको वीक मिलेंगे रादर देन जो अभी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनसे। क्यों? बिकॉज देर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन वो दोनों के बीच में। सो यस, सबसे पहले तो आता है डिप्रेशन। बच्चे बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। मुझे तो डर लगता है आजकल, मैं जब न्यूज देखती छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने लगे हैं, ये इन सब का ही नतीजा है। सो सो
आप बहुत सारे न्यूज़ आजकल देख रहे होंगे कि छोटे से छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। मैंने तो न्यूज़ ये भी देखी थी, एक छोटा बच्चा गेम खेलते-खेलते उसको उसका वो डायरेक्ट कोलैप्स हो गया एंड उसकी डेथ हो गई और रीज़न था हार्ट अटैक। आप मुझे बताइए, एक 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो फिर हम क्या ही बोलेंगे। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ना इतने डिप्रेस हो गए कि अगर आप उनकी बस ज़रा सी बात नहीं सुनो, तो वो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। बस बस उनको सब तोड़ने-फोड़ने का मन करता है। ये आपके बच्चों में भी आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। सो हमें बच्चों की तरफ केयर दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हर बार जब भी वो मोबाइल की ज़िद करते हैं कि अभी हमको मोबाइल चाहिए, जब अगर हम वो चीज़ नहीं करें, सो बहुत हेल्पफुल होगा इनके लिए। और रही बात टीचर्स की, जो मैं वापस आती हूँ वो टॉपिक पे, टीचर्स बहुत कंप्लेन करते हैं आजकल कि आपका बच्चा नहीं सुनता, आपका बच्चा स्टडीज़ में इतना शार्प एंड क्लेवर नहीं। आजकल तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे मैंने देखे हैं कि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बिकॉज मतलब उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि बच्चा नहीं सुन रहा है एंड वो जॉब बस छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ये जनरेशन अल्फा को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। सो मोबाइल के साथ बात करता है, जहाँ पे जैसे वो करते हैं, जैसे वो कार्टून में दिखता है ये वैसे ही करता है, वैसे ही करता है ये। बिल्कुल वैसे ही करता है। जैसे अभी आप देखो, उन्होंने वहाँ पे एलिफेंट लेके आए हैं और यहाँ पे ये एलिफेंट को देख रहे हैं, और बाकी जो कैट है, डॉग है, जो भी इधर है उधर आते हैं तो ये पहचानता है उन्हीं सारे जानवर को। ये इनके फेवरेट कार्टून है। तो आप ये मोबाइल देते क्यों हो इसको, क्यों दिया आपने? हमने तो गलती किया है, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। हमको पता नहीं था, आप आउट बताएं। ऑफ कंट्री से हूँ, अफगानिस्तान से हूँ, तो घर में इसकी मम्मी अकेली, तो अगर वो कुछ बना रही है, कुछ काम कर रही है, ये किसी चीज में हाथ न डाले, गिर न जाए, इसलिए मोबाइल देते थे। इसलिए उसको थोड़ा भी शांत करने के लिए मोबाइल देते थे। वो शांत करना इसका ऐसा बुरा आदत बन गया। उधर बच्चा और फादर का वीडियो है, हाँ, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, ये आया मेरे को हाथ दिया। ही Okay. अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। मोबाइल में जो देखता है वही चीजें करता है, जी। वही चीजें रिपीट करता है। जी। दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज पीपल जो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बच्चे को मोबाइल दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट हैपेंस जब बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है। इसे कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। जेन अल्फा में ये सिम्टम सबसे ज़्यादा मेजर दिखाया जा रहा है कि उन्हें उनकी ना स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। सबसे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स जेन अल्फा वाले बच्चे करते हैं। वो लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा लेट सीखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मुझे 5 to 6 लैंग्वेजेस आती हैं, बट अगर जेन अल्फा की हम बात करें तो 2 लैंग्वेजेस भी उन्हें बहुत हर्डल, बहुत मुश्किल होती है उनको सीखना। वो जल्दी ना अपना, मतलब हम कैसे थे कि जिस भी रंग मतलब जैसा देश वैसा भेष, हम उसमें कन्वर्ट हो जाते थे। बट जेन अल्फा के बच्चे वैसा नहीं है। आप उन्हें किधर भी लेके जाओ, आप उन्हें घुमाने लेकर जाओ, आप उन्हें कार में लेके जाओ, आप कहाँ भी उन्हें कैसे भी लेके जाओ, ट्रेन में लेके जाओ उनको। अगर बच्चे आजकल के फर्स्ट टाइम ट्रेन में या प्लेन में जा रहे हैं, तो भी उन्हें वो क्यूरियसिटी नहीं होती कि अरे बाबा हम प्लेन में जा रहे हैं, हम हमें विंडो सीट है, हम एटलीस्ट एक्सप्लोर करें कि विंडो से नीचे कैसे दिख रहा है या प्लेन में न्यू चीजें क्या हो रही हैं। नहीं, वो सिर्फ चिड़चिड़ापन करते हैं, रोते हैं कि हमें बस फोन चाहिए हमारा, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं। जब हम छोटे थे तो हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे। हम जब भी कोई नई जगह जाते थे तो हम नई जगहों को एक्सप्लोर करने में हमेशा हमारा ध्यान रहता था कि अरे ये ऐसी चीज़ है, यहाँ से ये व्यू आ रहा है। सो आजकल के बच्चे बिल्कुल भी वो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे, उन्हें बस उनका फ़ोन चाहिए। एंड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है जेन अल्फा के लिए। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, वैसे भी हम उनकी चिड़चिड़ तो नोटिस करते सह तो रहे ही है ना उनकी चिड़चिड़, तो इससे अच्छा बेटर है आप थोड़ी सी और सहन करिए उनकी चिड़चिड़, बट उन्हें फोन से थोड़ा सा दूर करिए। मैं ऐसे नहीं बोलती फोन मत दीजिए, फोन से बहुत सारी नई चीजें हम सीखते भी हैं। हर जैसे मैं आपको बताऊं, हर चीज के 2 साइड्स रहते हैं।
एक अच्छा एक बुरा। आप उस चीज से किस साइड को ले रहे हैं वो आपके ऊपर रहता है। वैसे ही अगर मैं बताऊं, फोन तो मेरे पास भी है, फोन आपके पास भी है, पर वो फोन में से अच्छी चीजें आप लेना चाहते हैं या बुरी चीजें इनटेक करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रहता है। बच्चों को फोन देते टाइम आप उन्हें मॉनिटर करिए, आप ध्यान दीजिए बच्चे आपके क्या देख रहे हैं, कितनी देर के लिए वो एक पर्टिकुलर चीज देख रहे हैं। सो अगर वो कुछ गलत चीज देख रहे हैं तो आप उन्हें रोकिए इंस्टेंट। अगर आप पास नहीं है एज अ पेरेंट उनके, एंड बच्चे कुछ गलत चीज देख रहे हैं, तो उन्हें वो बढ़ावा मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। सो अगर आप हो उनके साथ, एटलीस्ट आप उन्हें रोक सकते हो कि ये चीज गलत है। जैसे मैं मेरे बच्चों को अगर टीवी भी देखनी है तो मैं रहती हूँ उनके पास कि बाबा ठीक है, तुम टीवी में देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मेरा ध्यान रहता है। जैसे आप भी ध्यान दीजिए। अगर मैं घर पे नहीं भी रहती हूँ इनकेस, तो हमारा कैमरा ऐसे एंगल पे है कि अगर मैं बाहर भी तो मैं मेरी नजर रहती है कि बच्चे टीवी पे क्या देख रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, सब बोलते हैं कि आपका बच्चा, अगर आपको बोलते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में थोड़ा वीक है, सो एटलीस्ट आप पढ़ाई, ठीक है एक सर्टन, मैं ऐसे नहीं बोलती पढ़ाई मत करिए, ये बिल्कुल मेरा ऐसा नहीं है, बच्चे सब पढ़ाई करो, पर उन्हें स्ट्रेस मत दीजिए कि अरे तेरे मार्क्स क्यों कम आए, तू फर्स्ट क्यों नहीं आया, तू सेकंड क्यों नहीं आया। मैं मेरे बच्चों को हमेशा यही बोलती हूँ, तुम बस पढ़ो, मार्क्स देखा जाएगा बट तुम पढ़ो, तुम्हें रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, दैट्स इट। ये बेसिक चीजें आना चाहिए। हमको तो याद भी नहीं, आप में से कितने जनों को याद है आपको फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में या एट्थ में कितने मार्क्स थे। सो इस बारे में हम कभी तो भी वापस एक बार जरूर बात करेंगे। बट आते हैं वापस जेन अल्फा की तरफ। आप सब मेरे एक बात से एग्री करेंगे, जेन अल्फा इज द रिचेस्ट जेन ऑफ एवर। आप उन्हें आजकल बिना कोई भी काम किए हर चीज उनके फिंगर टिप्स पे मिल जाती है। लाइक पहले, आजकल के बच्चों में ना पेशेंस नहीं है, इसका सबसे ज्यादा मतलब रीजन है मोबाइल। जैसे हमें अगर पहले कुछ खाना रहता था, सो हम मम्मा को बोलते थे मम्मा हमको ये खाना है प्लीज बना दो। सो मम्मा टाइम लेती थी, एंड फिर प्रिपरेशन को जितना टाइम लगता था वो, एंड फिर गरम गरम हमारे प्लेट में आता था। सो हमें पेशेंस था कि मम्मा बनाएगी एंड फिर हम खाएंगे। जैसे दिवाली दिवाली पकड़ लो, दिवाली में मम्मा फराळ बनाती थी, लड्डू, चिवड़ा, या कुछ भी कोई भी चीज हर त्योहार में जैसे आपकी मम्मा बनाती होंगी। सो हमने ना पेशेंस था कि हम मम्मा बनाएगी, एक दिन पूरा लगेगा मम्मा को, एंड फिर दूसरे दिन हम खाएंगे। या बहुत घरों में ऐसा होता था कि दिवाली पूजा के बाद ही हम खा सकते हैं, तो हम वो उतना पेशेंटली रुकते थे वो चीज खाने के लिए। पर आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं ना कि अगर उन्हें कुछ खाना है, सो इंस्टेंट उनके फिंगर टिप्स पे एप्स है जो उनको हेल्प करता है, इंस्टेंट उनकी फेवरेट डिश 5 to 10 मिनट्स में आ जाती है। लाइक जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू, आप बस आप ऐप चालू करिए एंड अपनी फेवरेट डिश मंगाइए, एंड वो 10 to 15 मिनट्स में आपके डोर स्टेप में हो जाती है, एंड वो भी आप फटाफट फटाफट खा लेते हो। सो ये जो, इससे ही पता चलता है कि आपके बच्चों में, हम में बहुत पेशेंस है पर ये बच्चों में बिल्कुल सबर, सबर का नामो निशान नहीं है। वो किसी भी चीज के लिए रुकना नहीं चाहते। अगर कोई उनको चीज भी मंगानी है तो वो सब उनके फिंगर टिप्स पे है। जैसे पहले अगर हमको शॉपिंग जाना रहता था, कपड़े लेने जाना रहता था, तो पहले हम कोई त्योहार का वेट करते थे, वो पेशेंस थे हमें कि हम किसी फेस्टिवल का वेट कर रहे हैं कि मम्मा पापा हमें ये फेस्टिवल में ये कपड़े ले देंगे, ये टॉयज भी पहले हमको जब मुझे अच्छे से याद है कि हमारे, हम सबके, जो मेरे जनरेशन के बच्चे हैं, लोग हैं, वो ये इससे एग्री करेंगे कि पहले हमको टॉयज भी कैसे मिलते थे कि लाइक तुम बस पास हो जाओ तो तुम्हें मैं साइकिल लेके दूंगा, ऐसे पेरेंट्स बोलते थे हमें। आप लोग बस पास हो जाओ तो मैं आपको ये चॉकलेट लेके दूंगा। जब टेस्ट आती थी, मंथली टेस्ट, तब आप 10 में से 6 मार्क्स के अबव लाओगे तो मैं आपको चॉकलेट ला दूंगा। सो ऐसा होता था हमारे जनरेशन में। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उनको चॉकलेट चाहिए तो 1 सेकंड में, उनको 1 सेकंड नहीं लगता,
कभी कभी तो वो पूछते भी नहीं है, बहुत से बच्चे बस पैसे लेके चले जाते हैं, चॉकलेट खाकर भी आ जाता है, उनको इतना भी पेशेंस नहीं रहता कि वो चॉकलेट मतलब किसी स्टोर से जब वो चॉकलेट ले रहे हैं तो वो घर पर आके खाएं, तो उन्हें इतना भी पेशेंस नहीं होता। ये जनरेशन में साफ दिखाई दे रहा है। तो यही है कि उनमें आजकल बिल्कुल पेशेंस नहीं है किसी चीज में। ये तो बस मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, पर उनमें पेशेंसलेस जनरेशन है ये। आते हैं रील्स की तरफ। पेशेंस की बात चल रही है तो मैं आपको मतलब रील्स भी बता दूं। रील्स भी ऐसे कि आपको हर 6 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स के रील्स इंस्टेंट आप स्वाइप अप करते हो, आपको दूसरी रील मिल जाती है, आप स्वाइप अप करते हो, आपको तीसरी रील मिल जाती है, कंटिन्यू ही चलता रहता है। पहले कैसा था, पहले की जनरेशन कैसी थी, वो वेट करती थी कोई अपना फेवरेट सीरियल देखने के लिए। मंडे टू फ्राइडे तक वो सीरियल आता था एंड सैटरडे संडे लीव होता था, सैटरडे संडे सीरियल्स नहीं आते थे। एंड फिर मंडे तो हम वो 2 दिन पेशेंटली रुकते थे, अरे ये इसमें क्या होगा, हमको भी एक इंटरेस्टिंग थ्रिल होता था कि अब ये सीरियल में आगे क्या होने वाला है। वैसे रील्स को तो आप इंस्टेंट स्वैप अप करो, आपको दूसरी रील मिल जाए, आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है। पहले हम हाफ एन आवर की एक सीरियल देखते थे, वो भी सैटरडे संडे गैप, और अब एवरी 5 सेकेंड्स के 10-15 सेकेंड्स की रील आपको स्वैप अप करते ही आपको उसका दूसरा पार्ट मिल जाता है, तीसरा पार्ट मिल जाता है। इसलिए पेशेंस लेवल इज 0। आप ये सब एग्री कर। मैंने कहा पढ़ा है कि एक रिसर्च कंपनी है, उन्होंने बच्चों के ऊपर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च किया था 40 इयर्स पहले। हाँ 40 इयर्स पहले उन्होंने एक प्री प्राइमरी स्कूल में जाके बच्चों को एक चॉकलेट दी थी। सो उन्होंने क्या किया, बच्चों के पास गए, उन्होंने बोला ये चॉकलेट हम यहाँ रख कर जा रहे हैं एंड आपको हम 10 मिनट्स ये चॉकलेट्स के साथ छोड़ रहे हैं। हम 10 मिनट्स के बाद वापस आएंगे एंड देखेंगे कि किसने ये चॉकलेट खाई है, और जिसने ये चॉकलेट नहीं खाई होगी तो हम उसे एक और चॉकलेट देंगे। सो वो चले गए, सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करके 10 मिनट्स के बाद वो वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ बच्चों ने मतलब ज्यादा अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से 15 बच्चों ने चॉकलेट ऑलरेडी खा ली है एंड बस 5 बच्चों ने चॉकलेट्स नहीं खाई है। तो उन्होंने वो पांचों बच्चों को वापस चॉकलेट दी उन्होंने दूसरी, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, एंड वो चले गए। और ये रिसर्च बच्चों को वहीं खत्म नहीं हुई, 40 इयर्स उन पर वो रिसर्च करते रहे। आपको बहुत मतलब ताज्जुब होगा सुन के कि ये रिसर्च से लास्ट में क्या निकला। जिन बच्चों ने भी चॉकलेट ऑलरेडी खा ली थी, मतलब पेशेंसली वो रुके नहीं एक दूसरी ट्रीट आने के लिए, के टाइम में वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं था। तो वो कंटिन्यू रहा उनका बचपन से, वो जो वैसे थे विदाउट पेशेंस, तो अब भी वो वैसे ही थे कि उनको किसी चीज में पेशेंस नहीं था। और जो बच्चे जिन्होंने पेशेंटली रुके सेकंड ट्रीट के लिए अपने, वो बच्चे आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपनी अपनी लाइफ में। सो यस, इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिन बच्चों में पेशेंस नहीं है, हर चीज में पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्र, सबर हर चीज का आंसर है। सो यस, एक्चुअली टेक्नोलॉजी ने हमारा काम इतना इजियर कर लिया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट अगर उसे सही ढंग से यूज करे तो जैसे मैंने आपको बताया हर कॉइन का 2 फेसेस रहते हैं, तो वैसे ही किसी चीज को किस तरीके से यूज करना है वो सिर्फ आपके हाथ में। एंड अगर अभी हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, स्लीप। आजकल के बच्चे उतना सोते ही नहीं हैं जितना उन्हें सोना चाहिए। पहले आपने सुना होगा, सब बोलते थे 8 घंटे की नींद बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रिपेयर मोड में आपकी बॉडी चली जाती है जब आप सोते हो। सो आजकल के बच्चे, पेरेंट्स ही 2-2, 3-3 बजे तक जागे रहते हैं, उनके साथ बच्चे जागते हैं एंड फिर बच्चों का स्कूल टाइम हो जाता है एंड वो उठ नहीं पाते। एंड फिर उस वजह से उनको स्लीप टाइम भी बहुत ज्यादा कम मिलता है। 4 टू बहुत बच्चों की नींद ना बहुत कम हो गई है, 4 आवर्स की भी नींद वो बहुत मुश्किल से लेते हैं। पहले आप देखते होंगे कि बच्चे
हम सब दोपहर को भी सोते थे, आजकल के बच्चे तो दोपहर को सोते ही नहीं है। रात की नींद तो उनके लिए उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही कि वो रात को बच्चे सोए, बहुत अच्छे से नींद ले अपनी। बच्चों को सबसे पहले आप हैबिट लगाइए कि आप बस टाइम पर सो जाइए, एंड फिर उसके बाद अलार्म उनके पास रख दीजिए, वो टाइम पर उठे। यही हैबिट अगर आप उनको लग गई ना एक बार, ये उनके लाइफ की सबसे अच्छी हैबिट होगी। टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, 8 आवर्स की नींद लेना। इसकी वजह से उन्हें ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि वो नींद नहीं कर रहे, बस बस उन्हें गेम्स के, वो एक्चुअली मेंटली थक जाते हैं। फिजिकली आजकल थक रहे नहीं है सब बच्चे, मेंटली ज्यादा थक रहे हैं, क्योंकि मोबाइल देख देख के इंसान की ब्रेन भी हैमर होता है ना। सोचे ना, सीख लेते हैं हर चीज, एडेप्टिंग पावर सब में होता है। एंड हम में भी था, मैं तो बैक बेंचर्स में ही थी, बट स्टिल येट कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ आज कर रही हूँ। वैसे ट्रस्ट है कि आपके बच्चे भी जरूर कुछ ना कुछ अपने लाइफ के साथ कर देंगे। उन्हें कंपटीशन में खड़ा मत करिए, अरे मेरी फ्रेंड का बच्चा फर्स्ट आया तू भी आ, मेरी जेठानी का बच्चा सेकंड आया तू भी आ, मेरी देवरानी का बच्चा ऐसा कर रहा है तू भी कर। पांचों उंगलियां सेम नहीं रहती, वैसे ही सबके बच्चे सेम नहीं रहते। अगर मेरे बच्चे में कोई खूबी है तो आपके बच्चे में अलग खूबी होगी, उनके बच्चे में कुछ अलग खूबी होगी। तो खूबी को ढूंढिए एंड उस पर वर्क करिए। एंड बच्चों को स्ट्रेस, अगर बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं, उन्हें रिकवर करने का टाइम दीजिए, आप हेल्प करिए उन्हें रिकवर करने का। एंड आपका बिहेवियर उनको स्ट्रेस ना करे, इस बात का ध्यान दीजिए। एंड मैं सारे टीचर्स, जो भी टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगी कि प्लीज अ, आप सबसे अच्छा काम कर रही हैं, आप हमारे बच्चों को एजुकेट कर रही हैं, पर सिर्फ उन्हें स्ट्रेस लेवल मत बढ़ाइए कि तू ये देख, ये कितना आगे बढ़ गया, तेरे साथ का बच्चा है, ये फर्स्ट आ रहा है, इसे सब पढ़ना आ रहा है, इसे सब रीडिंग आ रही है, बट तुझे नहीं आ रही है, यू बोथ आर इन सेम क्लास। आप बच्चों को ना कंपेयर करना बंद कर दीजिए प्लीज, मेरी इतनी ही छोटी सी रिक्वेस्ट है। आजकल के बच्चे हर चीज दिल पे बहुत ज्यादा जल्दी लेते हैं। सो मैं ये कभी नहीं चाहूंगी किसी टीचर के वजह से कोई बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाए कि पेरेंट्स को टीचर्स के ऊपर से ट्रस्ट टूट जाए। सो प्लीज आई रियली होप कि आपको ये वीडियो से कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेने जैसी लगी होगी, एंड आप भी इस पे वर्क करेंगे। होप I will make a short video again very soon, and hope we will meet soon. Till then, stay tuned. Bye bye. And yes, don't forget to subscribe to my YouTube channel, do comment, and do press on that bell icon. Bye, guys.